हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बैटरी यूटिलाइज़ेशन के बारे में बताया था। अब उसकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। अगर हम मैनुअल देखें, मेरे पास इन्वेक्स का इन्वर्टर है, तो उसके मैनुअल में ये सेटिंग्स दी हुई हैं ऑलरेडी, और जो बाकी सारे इन्वर्टर्स हैं उनमें भी दी हुई होती हैं ये सेटिंग्स। और मुमकिन है कि सेटिंग्स के नंबर्स डिफरेंट हो, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है? तो इन्वेक्स का जो इन्वर्टर है उसमें सेटिंग नंबर जो 33 है, वो आप ये देखें तो वो बताती है कि बैटरी इक्वलाइजेशन इफ फ्लडेड और यूज़र डिफाइंड इज सिलेक्टेड इन प्रोग्राम नंबर 5। तो अगर आपने 5वें नंबर वाली सेटिंग में यूज़र डिफाइंड सिलेक्ट की हुई है, और साथ में जो है बैटरी आपकी ड्राई बैटरी नहीं है बल्कि फ्लडेड या एसिड बैटरी है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ट्यूबुलर या नॉर्मल एसिड बैटरीज यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपने अगर इक्वलाइजेशन करनी है, तो इक्वलाइजेशन करने के लिए 33 सेटिंग जो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिसेबल मोड में आती है, यानी ईडीएस आती है। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको ईईएन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ईईएन कर देंगे 33 नंबर की सेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज। अच्छा, अब बैटरी आप किस वोल्टेज पे इक्वलाइज करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास जो है वो सिस्टम लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे मेरा जो सिस्टम है वो 48 वोल्ट का है। ठीक है, और हर बैटरी 12 वोल्ट की है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको अगर आप 48 वोल्ट करें तो उससे ऊपर जाके ही आप इक्वलाइज करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 58.4 पे आता है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। बेहतर ये होता है कि 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसको आप 15 वोल्ट के अराउंड करें। तो अगर आपके पास 4 बैटरीज़ हैं और 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो अगर 15-15 वोल्ट के हिसाब से हर बैटरी को करेंगे तो वो हर बैटरी जो है इक्वलाइज़ होगी, और तकरीबन आपको ये 60 वोल्ट करना पड़ेगा। जो 58.4 है इसकी सेटिंग रेंज को आप बढ़ा के 60 कर दें। ठीक है, इसी मतलब 34 नंबर वाली सेटिंग में 34 सेटिंग में आप जाएंगे और उसको इंक्रीज़ करके आप 60 कर देंगे, और ये देखें लिखा हुआ है सेटिंग रेंज इज़ फ्रॉम 48 वोल्ट टू 64 वोल्ट। उसके बाद फिर आपसे बोल रहा है 35 नंबर पे जो सेटिंग है वो है बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम जो है बेसिकली कितने देर के लिए आप करना चाहते हैं। अगर तो आपकी बैटरी नई है तो फिर तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट 60 मिनट आता है ये ठीक है। लेकिन अगर आपकी बैटरी पुरानी हो गई है, जैसे साल 1 साल पुरानी है, तो आप इसको बढ़ा के 120 मिनट भी कर सकते हैं। जैसे मेरी बैटरी इस वक्त पुरानी है तो मैंने 120 मिनट किया हुआ है। सेटिंग रेंज फ्रॉम 5 मिनट टू 900 मिनट, इंक्रीमेंट ऑफ ईच क्लिक 5 मिनट। सो आप 60 है, आप इसको बढ़ा के 5-5 मिनट बढ़ा के इसको 120 पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, नई बैटरी है तो उसको आप 60 पे ही रहने दें। उसके बाद बात करता है ये 36 पे बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट। अच्छा, बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट जो है बेसिकली वो ये बताता है कि आप जब इसको स्टार्ट करेंगे इक्वलाइजेशन, तो किसी भी वजह से ये इक्वलाइजेशन रुक सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे बादल आ गए, ठीक है, या अगर रात को इक्वलाइजेशन हो रही है तो लाइट चली गई अगर, ठीक है, तो इक्वलाइजेशन रुक सकती है। तो ये आपसे बोलता है कि आप बेसिकली मुझे वो ड्यूरेशन बताओ जिसमें मुझे ये इक्वलाइजेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 120 मिनट आता है, यानी 60 मिनट की इक्वलाइजेशन के लिए 120 मिनट। तो इसमें होता यह है कि जैसे इक्वलाइजेशन स्टार्ट होगी और अगर बीच में कभी रुक गई तो ये 120 मिनट तक चेक करेगा कि अगर ये कंप्लीट कर सके तो वो 60 मिनट जो इक्वलाइजेशन है उसको कंप्लीट करे। ठीक है, तो अगर आपने आपकी नई बैटरी आपने 35 में रखा हुआ है तो 120 इसका डिफ़ॉल्ट ठीक है। लेकिन अगर आपकी पुरानी बैटरी और आपने ऊपर 35 वाले में 120 रखा हुआ है तो इसको बढ़ा के आप 180 कर सकते हैं। इसकी रेंज भी ऐसी 5-5 मिनट्स करके आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 37 में है इक्वलाइजेशन इंटरवल। बाय डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ आता है, इसको आप 30 डेज़ ही रहने दें। ये 30 डेज़ बिल्कुल ठीक है, हर 30 दिन बाद जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही बैटरी आपकी इक्वलाइज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप आते हैं 39 इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली। अच्छा, आपने ऊपर वाली सारी सेटिंग्स कर दी, बैटरी इक्वलाइजेशन स्टार्ट जो हो गई है, मतलब बैटरी इक्वलाइजेशन के लिए आपने सेटिंग्स को कर दी, लेकिन आपने उसको ड्यूरेशन रखी हुई है जो आपने sorry, एक मिनट। बैटरी की जो इक्वलाइजेशन का जो इंटरवल आपने 30 डेज़ रखा हुआ है, तो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो 30 दिन का इक्वलाइजेशन लग जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फ़ौरन से अगर ऑन करना चाहता हूँ, तो फ़ौरन से इसको ऑन करने के लिए मुझे 39 की जो सेटिंग है उसको बाय डिफ़ॉल्ट ये एडीएस आती है, डिसेबल्ड होती है। आप इसको अगर मैं फ़ौरन से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो इसको मुझे एईएन करना पड़ेगा।
अब इसमें लिखा हुआ है इस इक्वलाइजेशन फंक्शन इज इनेबल इन प्रोग्राम 33, यानी 33 में जो प्रोग्राम है उसमें आपने इक्वलाइजेशन इनेबल की हुई है। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम में इक्वलाइजेशन को इमीडिएटली एक्टिवेट करेंगे तो इक्वलाइजेशन शुरू हो जाएगी और आपके जो स्क्रीन है उस पर E9 लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये डिसेबल होगा तो इस वक्त इक्वलाइजेशन नहीं होगी अंटिल द नेक्स्ट एक्टिवेटेड टाइम इनिशियलाइजेज। तो करना यह है, आपने जब भी आपने ये सेटिंग्स आपने ऊपर वाली सेट की हैं तो आपने सबसे पहले इसको इनेबल कर देना है, यानी 39 वाले को भी इनेबल कर देना है, तो आपकी इक्वलाइजेशन फौरन से स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही मिसाल के तौर पे आपने 60 मिनट रखा हुआ है इक्वलाइजेशन के लिए, तो जैसे ही 60 मिनट की इक्वलाइजेशन कंप्लीट होगी तो ये रुक जाएगा एंड देन फिर नेक्स्ट 30 डेज बाद ये दोबारा से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इक्वलाइजेशन आपको करनी है। और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ कि जब इक्वलाइजेशन हो रही होती है तो एक्चुअल में होता क्या है। ये देखें, इस तरह से आप सारी बैटरीज को जो है वो ओपन रखेंगे और ओपन रखने के बाद जब आपने इक्वलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें बबल्स बनेंगे। ठीक है, ये इसकी गैसेस होती हैं क्योंकि जो सल्फेशन निकल रही होती है तो उसके साथ जो है वो गैसेस भी कुछ निकलती हैं, तो इस वजह से जो है ये ढक्कन साले आप इसको खोल देंगे। आप जब किसी बैटरी चार्जर वाले के पास भी लेके जाते हैं तो वो भी यही काम करता है, सारे ढक्कन ओपन करके और उसको करता है। और आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ ऊपर टॉप पे अगर आप ये देखें तो ये E9 लिखा हुआ है, यानी इस वक्त इक्वलाइजेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।